गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तम क्लासेस। और आज बहुत ही खुशी का दिन है आज, क्योंकि क्लास 10th का रिज़ल्ट आ गया और मेरे भी बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया। ठीक है, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, 90 बहुत से लोगों का ये है रिज़ल्ट। तो अच्छा लगा सुन के, खुशी भी मिलती है। और अब आपकी बारी है ताकि आप भी एक अच्छा मार्क्स लाएँ और अपना जो फर्स्ट जो बोला जाता है कि जो फर्स्ट हमारा जो है अटेम्प्ट है उसको हम बहुत अच्छा तरह से करें। तो उसी में आगे बढ़ते हुए मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमेशा आगे जो मतलब एक इंस्पिरेशनल तैयारी कीजिए, बहुत ही अच्छा तरह से इंस्पायर होते हुए, जो कि और थोड़ा सा माना जा रहा है कि इस समय 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए कोरोना जो उसके कारण स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। बट एक ब्रेव की तरह आपको लड़ना पड़ेगा और घर पे ही रहकर आपको तैयारी करना पड़ेगा। सो मैं आज आपको अब एसिड बेस एंड साल्ट, जो क्लास 10th का टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, उस टॉपिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको बताने वाला हूँ। मतलब नेक्स्ट पार्ट आपका, जो कि मैंने शायद 3 पार्ट में ये वीडियो बनाया था, चौथा पार्ट ये डाल रहा हूँ। 3 पार्ट में जो मैंने बताया था आपको, तो उसमें मैंने बताया था कि पहले एसिड मतलब सब्सटेंस एसिड बेस एंड साल्ट में कैटेगराइज किया गया, एसिड क्या होते हैं, वेस्ट क्या होते हैं। शायद मैंने पीछे बताया था, बेस का वीडियो बनाया था, और बेस होता क्या है, उसके यूजेज क्या है, मैंने बहुत चीज़ बताया। अब आगे का जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो आगे हम चलते हैं, क्या देखते हैं पढ़ना। तो एसिड बेस एंड साल्ट में एक टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस सॉल्यूशन। देखिए, इस टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, मतलब समझना ज़्यादा है इसको कि एसिड बेस एंड साल्ट का स्ट्रेंथ मतलब पावर कैसे पता करेंगे। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे वाटर, ठीक है, तो वाटर जो है ये H2O होता है, तो इसमें H प्लस भी है, OH माइनस। H प्लस को क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन, और इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोला जाता है। तो ये दोनों जो होते हैं इक्वल होते हैं, तो इस कारण से वाटर जो होता है वो कहा जाता है कि न्यूट्रल होता है। ओके, इसमें H प्लस भी इक्वल, OH इक्वल, ठीक है ना। लेकिन बहुत सा ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एसिडिक भी होता है, कुछ बेसिक भी होते हैं, ठीक है। तो एसिडिक और बेसिक पता कैसे चलता है, तो उसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा H प्लस। कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक है या कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा बेस है, तो उसका जो आपको सोचना पड़ेगा H प्लस हाइड्रोनियम आयन से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आज हम जो पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन है, उसमें एसिड भी है, बेस भी है, तो कैसे वो मोर एसिडिक है और कैसे वो मोर बेसिक है, इसको जानने के लिए आपको H प्लस, क्योंकि H प्लस के कारण ही कोई भी चीज़, अगर जैसे सिंपल सा बात है, जैसे वाटर है, तो वाटर में H प्लस और OH माइनस दोनों इक्वल है, तो ये न्यूट्रल है। लेकिन किसी में जो कि एसिडिक सॉल्यूशन होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होगा, तो उसमें H प्लस ज़्यादा होगा, तो इस कारण से वो एसिडिक है। और किसी में H प्लस कम होगा तो उसमें बेसिक हो जाएगा वो। ओके, तो बहुत सा ऐसा सॉल्यूशन है जिसको कि हम एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में बता सकते हैं। पर ये जो एक कन्फ्यूज़न है कि कौन ज़्यादा एसिडिक कौन ज़्यादा बेसिक, इसका जो कन्फ्यूज़न है इसको दूर करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ज़्यादा एसिडिक होंगे तो उसमें H प्लस मोर होगा, और जो ज़्यादा बेसिक होगा उसमें हाइड्रोक्साइड में ज़्यादा होगा, एसिडिक कम होगा, इट मीन्स हाइड्रोनियम आयन कम होगा। ओके, तो द मोर एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन इज मोर, and in basic solution
हाइड्रोक्साइड इज मोर। ओके, तो अब ये तो बहुत ईजी है। लेकिन 1909, आई डोंट नो एग्जैक्टली ईयर, 1909 क्या है, सोर्सन नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिवाइस किया एक स्केल का, ठीक है, एक स्केल को बनाया। इस स्केल में कौन कितना एसिडिक है, कौन बेसिक है, इसके बारे में पता किया गया और इसी स्केल का नाम दिया गया पीएच स्केल। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि हमें बहुत सा कन्फ्यूजन हो रहा था कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक पीएच स्केल बनाया। ठीक है ना, पी मतलब इसको बोल सकते हैं पावर और एच मतलब हाइड्रोजन। ठीक है ना, उन्होंने एक पीएच स्केल बनाया 1909 में सोर्सन के द्वारा। बस इनके बारे में पता कर लिए कहाँ के हैं। पीएच स्केल बनाया, इस स्केल से कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन ज़्यादा बेसिक है, इसके बारे में पता करते हैं। ठीक है, पी पर पोटेंज भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन या पावर बोल सकते हैं। अब ये पीएच स्केल काम कैसे करता है, तो पीएच स्केल का जो काम है, उसका जो बेसिस है वो है हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन। ये हाइड्रोजन आयन पर काम करता है। इट मीन्स उन्होंने हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पर पीएच स्केल को बनाया। ठीक है ना, पीएच स्केल होता क्या है, तो सिंपल सा बात, एक स्केल टाइप का बनाया हुआ है पीएच स्केल। ठीक है ना, उसमें 1 2 3 ऐसे करते हुए 14 तक नंबर बताया गया है और एक बीच में नंबर है जो 7 है। ठीक है, पीएच स्केल। तो और सबसे पहले मैं एक चीज़ इस स्केल के बारे में बताने से पहले बता देता हूँ कि उन्होंने जो ये स्केल बनाया, तो इस स्केल में सबसे पहले उन्होंने मैं पहले बताया कि हाइड्रोनियम या हाइड्रोजन आयन को इस बेसिस पर बनाया। तो जिसमें हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है, ठीक है, वो एसिडिक में नंबर में वो कम जाएगा। ठीक है, आपको सिंपल सा बात कि हाइड्रोजन, जैसे सिंपल सा बात, हाइड्रोनियम आयन इन मतलब कॉन्सेंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसका पीएच स्केल कम है। इट मीन्स जिसका एक पीएच स्केल है, इसका जो हाइड्रोजन क्या बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इसमें ज़्यादा होगा। ठीक है ना, 2 इससे थोड़ा कम होगा, 3 इससे थोड़ा कम होगा। इट मीन्स जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है उसका पीएच स्केल कम होगा, और जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कम है उसका पीएच स्केल ज़्यादा होगा। इट मीन्स जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपका पीएच स्केल तो बढ़ रहा है लेकिन एसिडिटी घट रहा है। जो ज़्यादा एसिडिक होगा वो इधर होगा, 1 ज़्यादा एसिडिक होगा 2 से, 2 ज़्यादा एसिडिक होगा 3 से। ठीक है, 7 को न्यूट्रल माना गया है। ठीक है, 7 जो है न्यूट्रल। इट मीन्स ये एसिडिक और बेसिक सेम है। एसिड मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों इक्वल है, तो 7 को माना गया है क्योंकि वाटर इसी में आता है। वाटर का पीएच स्केल, पीएच वैल्यू जो है वो 7 है। क्यों? क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। अब 7 से आगे जाइएगा तो ये मोर बेसिक पर आएगा। 8 देखिए, 7 तो न्यूट्रल हो गया, 7 के बाद जैसे ही 8 आएगा तो वो बेसिक होगा। जो 9 आएगा और ज़्यादा बेसिक होगा, जो 10 आएगा और ज़्यादा बेसिक होगा, और ऐसे करते करते 14 सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, तो यही था पीएच स्केल। अब पीएच स्केल को पहले समझने का ट्राई कीजिए। पीएच स्केल 1909 में सोर्सन के द्वारा एक पीएच स्केल बनाया गया। ये पीएच स्केल क्यों बनाया गया? ताकि हम मोर एसिडिक और मोर बेसिक बता सकें। ठीक है, और इस पीएच का वैल्यू, पीएच का जो फुल फॉर्म होता है या फिर जो भी बोलिए, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आयन के बेसिस पर बनाया गया। जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका पीएच स्केल, पीएच वैल्यू कम होगा। ठीक है, और जिसमें हाइड्रोजन मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होगा उसका पीएच स्केल बहुत, मतलब जिसका ज़्यादा होगा उसका पीएच स्केल, जैसे सिंपल सा बात देखिए, यहाँ पर अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो पीएच स्केल कम है,
यहाँ पर pH स्केल थोड़ा, इसमें हाइड्रोजन थोड़ा सा कम होगा तो pH स्केल इसका कम है, इस तरह से, ठीक है। तो यही था pH स्केल के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, तो बहुत सा का pH स्केल आपको वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कोई पूछ देगा कि आपको मिल्क कितना होता है, तो 6.5। अब देखिए मिल्क का 6.5, तो 6.5 इट मीन्स यहाँ, तो इसका मतलब मिल्क एसिडिक हो जाएगा, ओके। अगर और पूछ दे ब्लड का, ठीक है, किसी को पूछ दे कि ब्लड का कितना होता है, 7.4 ब्लड का होता है, 7, तो इसका मतलब ब्लड बेसिक में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कुछ का याद रखना पड़ेगा, मिल्क का, वाटर का, ब्लड का, और कुछ ऐसा जो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, NaOH जो कि मोर बेसिक होगा, ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड मोर एसिडिक होगा। तो इन सब को आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आपको बेहतर तरीक़ा से समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कभी कभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ दिया जाता है कि ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, मिल्क का pH वैल्यू कितना होता है, पानी का pH वैल्यू कितना होता है, वाटर ब्लड का कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ये था अभी का जो एक क्या उसको बोलते हैं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक pH स्केल के बारे में। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। pH स्केल के बारे में सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले तो pH वैल्यू पूछेगा आपसे, दूसरा ये पूछेगा कि 1 और 2 इसमें ज़्यादा pH वैल्यू किसका ज़्यादा है, तो 2, लेकिन एसिडिक ज़्यादा कौन है, 1। 4 और 7, 4 और 7 इसमें किसका pH स्केल ज़्यादा है, pH वैल्यू किसका, pH वैल्यू तो ज़्यादा इसका है, लेकिन एसिडिक ज़्यादा कौन है, ये, ठीक है। तो इस पर था। अब हम बात करेंगे कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है। लेकिन पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता हो, आई थिंक मैं बहुत बड़ा, लेकिन आपको ऐसा लगता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको देख लीजिए, ओके। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए मैं कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ जिसको कि देख लीजिए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल, आपको पता है यूनिवर्स मतलब जो हर जगह माना जाता है। क्या होता है ना कि आपको कोई भी मतलब कुछ भी आपके पास है, कोई भी एसिड मोर एसिडिक को पहचानना है, मतलब ज़्यादा एसिडिक को पहचानना है, बेसिक को पहचानना है, तो आप पहचान सकते हैं लिटमस पेपर का यूज करके, ठीक है। तो और भी बहुत सा ऐसा इंडिकेटर्स हैं, लिटमस पेपर हो गया, बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में मैंने आपको बताया है। तो उसमें आप पता तो चल जाएगा कि हाँ ये मोर एसिडिक है या ये एसिडिक है या बेस है, एसिड है या बेस है, बट रिलेटिव आपको नहीं बताएगा, ठीक है ना। आपको तो ये पता चल जाएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड भी एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एसिड है, बट दोनों के बीच का रिलेटिव कौन ज़्यादा है कौन कम है ये आपको उसमें नहीं बताएगा। तो इसको पता करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लाया गया, ठीक है। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, तो ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट कलर एट pH वैल्यू। मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर बहुत अलग अलग डिफरेंट इंडिकेटर्स को लाया गया और उसको मिलाकर बनाया गया, और वो बताता क्या है, तो मतलब कि सबका रिलेटिव pH स्केल को कलर्स में शो करता है, ठीक है। अब बोलिए कलर्स में, तो देखिए इस तरह का होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 यहाँ तक तो होता है। ये तो आपका न्यूट्रल होता है। तो देखिए क्या होता है, ठीक है, मैं आपको, ये जो 0 होता है ये डार्क रेड होता है, ये 0 है जो डार्क रेड होता है, ठीक है। देखिए मैंने इसको रेड कर दिया, लेकिन यहाँ पर 0 लिखना भी ज़रूरी है। अब ये 0 डार्क रेड है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको सारा कलर तो प्रोवाइड नहीं करवा सकता, ठीक है, बट कोशिश, जो 7 कलर है, 7 पूरा का पूरा ग्रीन है, ठीक है ना, ये पूरा ग्रीन होता है। और 14 जो होता है, अब वो मैं कलर आपको दे नहीं सकता क्योंकि वो वायलेट होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वायलेट, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर ये है तो आपको पता है कि ये मोर एसिडिक है, ये क्या होगा, मोर एसिडिक।
अब धीरे धीरे इसका कलर जो है धीरे धीरे क्या होते चला जाता है, हल्का होते चला जाता है। अब बोलिएगा हल्का का मतलब लाइट। ये देखिए डार्क रेड है था, इसको क्या बोलेंगे, डार्क रेड। ये जो होगा रेड होगा, ठीक है। ये डार्क रेड था लेकिन ये थोड़ा सा रेड होगा, मतलब ये डार्क नहीं होगा बल्कि सिर्फ रेड होगा, ठीक है। जैसे जैसे एसिडिटी घटेगा, देख रहे हैं डार्क रेड हो गया, उसके बाद ये भी लगभग रेड ही रहता है, ठीक है। ये भी लगभग रेड रह जाएगा। नंबर थर्ड, तो नंबर थर्ड में ऑरेंज रेड, मतलब थोड़ा सा और कमेगा। ऑरेंज रेड आपको पता है कि थोड़ा सा और वो हल्का हो जाएगा, ऑरेंज रेड। ये जो हो गया नंबर 4। नंबर 5 के बारे में बात करेंगे तो नंबर 5 जो हो जाएगा वो, सॉरी ये नंबर 3 बताया ना मैंने, ये नंबर 3। नंबर 4 जो हो जाएगा ये ऑरेंज हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे देखिए ये लाइट होते जा रहा है, इसका कलर फीका होता चला जा रहा है। नंबर 5, ठीक है ना, ये हो जाएगा येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज के रूप में हो जाएगा और फीका हो जाएगा। नंबर 5 हो गया। नंबर 6 के बारे में ये ग्रीनिश येलो हो जाएगा। नंबर 6 जो हो जाएगा वो ग्रीनिश येलो हो जाता है। देखिए मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ कि धीरे धीरे कलर फीका होते चला जा रहा है जैसे जैसे एसिडिटी घटते जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा एसिडिक था 0। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि 0 भी होता है, तो यस 0 होता है, ठीक है ना। सब लोग जानते हैं कि 1 to 14 होता है, लेकिन 0 भी होता है। अगर कोई आपको बोल दे मोर एसिडिक कौन होगा, 0 और 1, तो आपको 0 टिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए ये जो है ये एकदम पूरा का पूरा क्या मैंने बताया, ये ग्रीन हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, ग्रीन। अब देखिए ये ग्रीन जो है, ग्रीन के बाद आ जाएगा नंबर 8 ग्रीनिश ब्लू। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये अब ग्रीनिश ब्लू में आ जाएगा, ग्रीनिश ब्लू। मतलब धीरे धीरे देखिए कलर चेंज होते चला जाता है। यही है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है ना। 9 में अगर आइएगा तो 9 आ जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा पूरा, जो 9 है पूरा का पूरा ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। 10 जो होगा वो नेवी ब्लू हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, नेवी ब्लू। 11 क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा पर्पल, ठीक है, ये पर्पल कलर का हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा डार्क पर्पल, मतलब ये थोड़ा सा डार्क पर्पल में चला जाएगा। 13 क्या हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे वायलेट, और ये जो हो जाएगा पूरा डार्क वायलेट। तो इससे पता चल जाता है रिलेटिव कौन ज़्यादा है। अगर देखिए ये रेड है और ये डार्क रेड है, तो इन दोनों को कलर को देखकर भी हम बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो ये था यूनिवर्सल इंडिकेटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं जो मतलब वीडियो बोल सकते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है। ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, और आप यहाँ सब रिलेटिव कर सकते हैं कलर से भी, और कलर के द्वारा भी पता किया जाता है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा सा और टॉपिक है वो कि लेकिन पहले अगर आप इसको देखना या फिर अगर कुछ लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो देख लीजिए। सो स्टूडेंट, मैंने आपको पीएच स्केल बताया और आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट कुछ और है वो है बहुत ही बड़ा मैं लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन का क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखिए बहुत सा इम्पोर्टेंस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। इट मीन्स पीएच प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। अब हर दिन के काम में हमारा चाहे एनिमल का सर्वाइवल हो, चाहे किसी मतलब ह्यूमन के माउथ डिकेइंग का बात है, ठीक है। एसिडिटी जो उसकी क्या होता है, पेट जो हमारा स्टोमक होता है वो मोर एसिड को क्या करना शुरू कर देता है, रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इन सब कामों में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं आपको बारी बारी से सबके बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहला मैं जो एग्जांपल लेता हूँ वो है, क्या बोल सकते हैं, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में सिंपल है कि पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे डाइजेस्ट। कैसे, तो आपको पता होगा कि हम जब खाना खाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज होता है, सिक्रेशन होता है।
लेकिन यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कभी बहुत ज़्यादा क्या करना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा HCl को रिलीज करना शुरू कर देता है। और एक्सेस HCl का जब वो रिलीज होना स्टोमक में, तो वो एक इनडाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, पेन भी होता है, बहुत तकलीफ होता है पेट में। तो इस प्रोसेस में करना क्या चाहिए, तो इस प्रोसेस में क्या करना चाहिए, तो क्योंकि अंदर एसिड बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है ना, तो हमें एंटा एसिड का यूज करते हैं। एंटा एसिड, बहुत से बच्चों ने पूछा था कमेंट बॉक्स में व्हाट इज एंटा एसिड। तो एंटा एसिड क्या होता है, एंट मतलब जानते ही हो, एंट नहीं बल्कि एन मतलब होता है दुश्मन, एसिड का दुश्मन। तो हम एंटा एसिड का मतलब होता है कि एसिड का दुश्मन, हम एंटा एसिड का यूज करते हैं। और ये एंटा एसिड जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। तो ये जब बेसिक होता है ना, तो क्या यहाँ पर पहले से तो पेट में एसिड है, और ये बेस जाकर क्या करता है, पूरा का पूरा को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और हम पेट की तकलीफ़ों से दूर हो जाते हैं। जो हमारा डाइजेशन का प्रॉब्लम था वो ठीक हो जाता है। तो इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि हम घर में भी, हमारे घरों में भी वो होता है ना, जिसको कहते हैं खाने वाला सोडा, तो वो इन सब का यूज करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच स्केल का पीएच का बहुत ही बड़ा वैल्यू है। ये आपको समझ में आ गया। सेकंड मैं आपको बताता हूँ एवरीडे लाइफ में टूथ डीके मैंने आपको बताया था। टूथ डीके क्या होता है, तो जब हम बहुत सी चीज़ें खाते हैं, सुगरी बोल सकते हैं, जो सब्सटेंस खाते हैं, तो उसमें एसिड होता है, और उस एसिड के कारण जो हमारा दांत है वो पीले पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और वो पीले पड़ने का मतलब ये है कि वो हमारा जो टीथ है वो कॉरिजन की जगह पर जा रहा है, तो वहाँ पर मोर एसिड होता है। तो उसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, हम वैसे टूथपेस्ट का यूज करते हैं जो कि बेस ज़्यादा हो उसमें। अब ये बेस इस एसिड में जाकर न्यूट्रल कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। इट मीन्स हमें वैसा टूथपेस्ट यूज करना चाहिए जो कि बेसिक ज़्यादा हो, उसमें बेस ज़्यादा हो, ताकि हम टूथ डीके से, क्योंकि टूथ डीके के समय एसिड का रिलीज होता है, और जब अच्छा टूथपेस्ट यूज करते हैं बेस, तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये दूसरा का था जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट है पीएच स्केल के लिए। फिर मैं तीसरा बताने जा रहा हूँ, वो है प्लांट एंड एनिमल। प्लांट्स में भी देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे आपको पता है सॉइल, तो सॉइल को ज़्यादा यूज करने से वो क्या होता है कि सॉइल भी एक समय ऐसा होता है कि मोर एसिडिक हो जाता है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, या फिर बहुत ज़्यादा हम सब फर्टिलाइज़र वगैरह यूज करते हैं, तो ये क्या हो जाता है, फर्टिलाइज़र्स के कारण क्या होता है, ये बहुत एसिडिक हो जाता है। तो वैसे जब वो एसिडिक हो जाता है, तो फिर एसिडिक को तो न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए हम वहाँ पर यूज करते हैं चूना, या फिर चूना जल CaOH, ये सब का यूज करके न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत से ऐसा मटेरियल है जिसको कि हम सॉइल का बोल सकते हैं कि सॉइल का जो एसिडिटी है उसको ख़त्म करने में किया जाता है। तो ये था इम्पॉर्टेंट ऑफ पीएच, और भी बहुत सा है, ठीक है ना। अब सर्वाइवल ऑफ एनिमल के बारे में बात कीजिए। एनिमल में भी ऐसा बहुत सा होता है, बहुत सा ऐसा एनिमल है जो हमें काट देते हैं, ठीक है ना, स्टिंग कर देते हैं, तो वैसे में वो फॉर्मिक एसिड, बहुत से एसिड को रिलीज़ कर देते हैं, और उस एसिड के रिलीजन के कारण बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अगर वहाँ पर वो एसिड है, तो वैसे स्थिति में हमको क्या, बेस को उसमें मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, और अगर वो बेस को यूज करता है तो हमें एसिड का यूज कर देना चाहिए। अब आप बताइएगा ये कैसे, तो अगर आपको चींटी काट रहा है, एंट, तो वो फॉर्मिक एसिड का डालता है, तो वैसे में आप बेस का यूज कीजिए। अलग बहुत सा तरह का बेस आता है, लेकिन अगर आपको एक वास्प करके आता है, एक इंसेक्ट पीला कलर का होता है, वो अगर आपको काटता है तो वो बेस को रिलीज करता है, तो आपको एसिड लगाना चाहिए, तो न्यूट्रलाइज होगा और आपको उस तकलीफ से दूर हो जाएगा। आपको बहुत सा मेडिसिन वगैरह का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये था बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला था आज, और मैं बता भी चुका आपको। सो कैसा लगा आपको? ये पीएच स्केल पर बनाया गया वीडियो था, जो कि मुझे लगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं बना दूं। और
आप बताइए कमेंट में कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। मैंने बहुत कोशिश किया इसमें कि आपको समझा सकूं। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेहिचक मुझसे पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। और अगर नहीं समझ में आए तो फिर से मैं इसको वीडियो में के रूप में रेडी करूंगा। और अंत में मैं आपको सामने एक चीज़ बताना चाहता हूं, क्योंकि आदत है स्कूल टाइम से ही कि बच्चों सबसे पहला चीज़ एक काम करो, कुछ भी कोई भी बुक हो या कुछ भी तरीके से सेल्फ स्टडी इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट। ये याद रखिएगा, कोई भी कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा बुक हो, बट योर जो आपको कॉन्फिडेंस है वो आपको बहुत ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है ना। आप इस जो भी एग्ज़ाम दिए बच्चे जो अच्छे नंबर लाएं उनसे आप कभी अगर आपके अगल बगल हो तो मिल कर देखिए। ठीक है ना। तो वो आपको बताएंगे कि जो आप में पावर है ना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि ये जो है फर्स्ट सीढ़ी बोला जाता है, आपके नॉलेज को परखने का फर्स्ट सीढ़ी माना जाता है 10th क्लास। सो इस पर फोकस कीजिए और मुझसे जो बनता है वो कमेंट बॉक्स में आप बोलिए कि सर ये प्रॉब्लम है, वो मैं करूँगा। लेकिन आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए और ये बहाने मत बनाइए मतलब कि कोरोना काल है, क्योंकि टल जाएगा एक दिन। ये सब कोरोना है, मानते हैं कि एक बहुत बड़ा क्या उसको बोल सकते हैं, एपिडेमिक तो पेंडेमिक है, बट टल जाएगा। लेकिन आपका जो नॉलेज है वो बढ़ना चाहिए। स्किल्स डेवलप कीजिए, पढ़ने का नया तरीका अपनाइए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा नया तरीका। ठीक है ना। जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उस पर अपना जो बोलते हैं ना अपना पूरा पावर उसमें झोंक दीजिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगा एंड और मतलब मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाऊँ तो उसके लिए प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।